आज हम लोग थ्री टच स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ये थ्री टच स्ट्रेटजी आपको इंडियन मार्केट और फॉरेक्स और क्रिप्टो तीनों मार्केट में आपके लिए यूजफुल रहेगी और हर टाइम फ्रेम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, 5 मिनट से लेके 1 मंथ तक का। और मैं हर टाइम फ्रेम की एनालिसिस भी कराऊंगा और एग्जांपल भी दिखाऊंगा। इंडियन मार्केट में आप इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स के साथ साथ आप स्टॉक में भी आप कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर एंट्री दिलाएगी स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर टारगेट दिलाएगी। पहले मैं आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, एंट्री क्या होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, क्या चीजें हमें देखना होता है। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी, सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यूज करके आप यहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल आप इजी टू यूज है आपके लिए। जैसे कि आपके सामने चार्ट बना हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे मैं पहले आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से ही रिलेटेड है और सपोर्ट रेजिस्टेंस से है। तो देखिए क्या होता है कि मार्केट अगर ये ऊपर है, ट्रेंड लाइन से ऊपर है मार्केट, तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद मार्केट जाता है, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। जस्ट मैंने ये ट्रेंड लाइन आपके लिए पहले ड्रा कर दिया, बट ये ट्रेंड लाइन अभी बनी नहीं हुआ है, अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। मैं इसको हटा ही देता हूं। मार्केट ऊपर से आता है, आने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है, मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर एक रेजिस्टेंस बनाता है। वो रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, जो रेजिस्टेंस बनाया है ये पहला रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है। ये दूसरा जो रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस से नीचे है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। देखिए क्या है, यहां पे हमें यहीं से हमें अलर्ट हो जाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आप देखिएगा सेटअप बनने के बाद, टारगेट मिलने के बाद वो चीजें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी, लेकिन सेटअप बनने से पहले 50 बार यहां पे आप देखिए, 50 बार आप यहां पे 2 पॉइंट को लेकर ड्रा करेंगे, तो हो सकता है इसमें से 30 से 40 बार आपको ट्रेड मिले, और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ट्रेड नहीं भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इन दोनों को मिला के हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देनी है। पहले मैं इसको ड्रा कर देता हूं, दिखाता हूं आपको। सिंपल यहां से आप जाइएगा, ऐसे ड्रा कर दीजिएगा। देखिए ट्रेंड लाइन हमारे सामने बन के आ गई। अब इसी ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखिए, 2 टचेस मिल चुका है, हमें कुछ नहीं करना, वेट करना है। ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन जो है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तब तक के लिए इंपॉर्टेंट है जब तक 3 टच नहीं बन जाता। देखिए 2 टच बन गया, मार्केट यहाँ पे फिर से जाता है, फिर जाने के बाद यहाँ पे अगर मार्केट, देखिए क्या है, यहाँ पे 2 चीजें होंगी। एक बार मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है, ठीक है। कई बार मार्केट ऐसा करेगा कि यहां पे मार्केट जाएगा, ब्रेकआउट कर देगा, थोड़ा सा यहां पे वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल होने के बाद मार्केट नीचे आएगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जो आपने पहला पॉइंट ये ड्रा किया और दूसरा पॉइंट जो ड्रा किया है, ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट थोड़ा सा यहां पे हाई लगा देता है, थोड़ा सा मार्केट यहां पे जाके हाई लगा देता है, तो अपने ट्रेंड लाइन को ही ऊपर शिफ्ट कर देना, नहीं। आप ट्रेंड लाइन यहीं से ड्रा करिए। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट से ही ड्रा करिए। ये एक मेजर रेजिस्टेंस होता है, ये माइनर स्ट्रॉन्ग मेजर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा मार्केट यहां पे ट्रैप करता है लोगों को कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप लोग बाय करिए, बट मार्केट को अगर ऊपर चला जाता है कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे, हम अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में। यहां पे हमें क्या करना है, सिंपल ध्यान देना है, मार्केट को नीचे आना है। मार्केट अगर नीचे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। मार्केट नीचे आ गया, आने के बाद यहां पे हम अलर्ट हो जाएंगे। मार्केट नीचे आने के बाद यहां पे हम अलर्ट हो जाएंगे। यहां पे हम बस एक ही चीज का ध्यान देना है, वो हमें इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। सिंपल इस तरीके से आपको इनसाइड कैंडल दिख जाएगा। इस तरीके से एक कैंडल होगा, उसके अंदर एक बेबी कैंडल होगा, बेबी कैंडल होगा। कलर कोई भी हो वो मैटर नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। ये हाई मार्क करिएगा, ये लो मार्क करिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाई लो हम मार्क कर लेंगे, मार्क करने के बाद इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है। इसी इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे हमारा यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या करना है, हमारा टारगेट क्या होगा। टारगेट सर अगर ये देखिए क्या है, ट्रेंड लाइन के पास ही बनता है, यही कहीं बन जाता है, तो टारगेट हमारा ये होगा, ये वाला हमारा टारगेट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बट सेकंड टारगेट है, ये सेकंड टारगेट का पहला टारगेट क्या होगा। जनरली आपको इनसाइड कैंडल ट्रेंड लाइन से, जो ट्रेंड लाइन आपके सामने चलती हुई आ रही है, ये इसके काफी नीचे बनता है यहाँ पे इनसाइड कैंडल। तो हमारा यहाँ पे एंट्री लेने के बाद पहला टारगेट, हमारा फर्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन तक का होगा। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट यहां से यूटर्न ले लेता है, ठीक है। तो यहां पे अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके, जिस तरीके से रिस्क रिवार्ड होता है, आप अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 75 क्वांटिटी बिगनिंग में, शुरुआती टाइम में आप यहां पे 75 क्वांटिटी अपना बुक कर लीजिए, 25 क्वांटिटी आप यहां से होल्ड करके ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल इस सेटअप के हिसाब से। बिल्कुल यही रूल आपके लिए अप्लाई होगा हॉरिजॉन्टल प्लान में। जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्केट आता है, नीचे एक बार रेजिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है। 3 बार ले चुका है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आएगा तो हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट होने के बाद यहाँ पे किस चीज का वेट करेंगे, इनसाइड कैंडल का, नो डाउट।
यहाँ पे अभी हम इनसाइड कैंडल का वेट करेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम हैमर और रेंज को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी पहले आप बेसिक समझिए, इस पे प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे ट्रेड आपको मिलेंगे, स्विंग में मिलेंगे, इंट्राडे में मिलेंगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके जा सकते हैं। सारी जगहों के लिए आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे यहाँ पे, और अच्छे अच्छे टारगेट के लिए मिलेंगे ट्रेड, डोंट वरी। यहाँ पे आप इनसाइड कैंडल बनेगा, इनसाइड कैंडल के हाई पे आप एंट्री लेंगे। पहला टारगेट आपका यही होगा। दूसरा टारगेट आपका प्राइस एक्शन के साथ होगा, जो यहाँ पे प्री मार्केट यहाँ पे आया है ना, मार्केट यहां से इस तरीके से जो रेजिस्टेंस बनाता हुआ मार्केट आया है, यहां पे जब मार्केट बीट करेगा, जाके वो रेजिस्टेंस मीट करेगा, तो वो हमारा टारगेट होगा। जिस तरीके से आप ट्रेंड लाइन पे देख रहे थे, तो ट्रेंड लाइन थोड़ा सा स्ट्रिक्टली था, तो पहला टारगेट हमारा यही होता था। दूसरा टारगेट हमारा ट्रेंड लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूं। एंट्री हमारा इनसाइड कैंडल पे होगा, टारगेट हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से होगा। चलिए मैं आपको ढेर सारा एग्जांपल दिखा देता हूं, क्योंकि बिना एग्जांपल का आप लोग को चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं ढेर सारा एग्जांपल दिखा देता हूं, अलग अलग तरीके का जो भी फॉर्मेशन बनता है वो सारे फॉर्मेशन दिखा देता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अलग अलग तरीके का एग्जांपल जब देखेंगे तो उससे माइंड में एक माइंडसेट डेवलप होता है कि हाँ, इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन पे हमें ट्रेड मिल सकता है। बेसिक थ्योरी बस इतना सा था, यही सेटअप है। अगर आप इतना देख चुके हैं तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इजिली। बस सिंपल सा यही स्ट्रेटजी है। जैसे कि आप यहां पे देखिए, सिंपल, यहां पे मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आई, एक हाई लगाया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, दूसरा हाई लगाया। देखिए पहला टच और दूसरा टच, दोनों टचेस को मिला के हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वेट करता है, परेशान करता है, आप देखिएगा। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना है कि 3 टच होने के बाद ही चीजों पे काम करना। अब देखिए क्या है, एक टच हो गया है, दूसरा टच हो गया है, तीसरा टच भी यहीं पे हो गया है, सिंपल यहीं पे हो गया है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आता है, हमें क्या ढूंढना है, इनसाइड कैंडल ढूंढना। आपको मिला इनसाइड कैंडल, ये देखिए यहां पे आपकी इनसाइड कैंडल है, ये आपका इनसाइड कैंडल है। ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट होने के बाद पहला टारगेट क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन तक का ही होता है। लेकिन अगर यहां पे हमारा ट्रेंड लाइन के पास ही है तो आप वेट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बेसिक बता दिया है, और ये जो सारे एग्जाम्पल बता रहा हूं, हर एग्जाम्पल में आपको लर्निंग मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कभी भी बेसिक चीजों पे आप अगर लेके चलेंगे तो नो डाउट आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अगर अपने लॉसेस को बचाना है और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, तो उन चीजों में आपको थोड़ा सा ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। ट्रेडिंग करके पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी सर, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे ये इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है, आप यहां पे चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करेंगे आप तो ये सेल हो जाएगा, सिंपल बेसिक फॉर्मेशन ये हो गया। अब बस आप यहां पे थोड़ा सा आप माइंड लगाइए, थोड़ा सा इस तरह सोचिए। देखिए ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ना, जस्ट इसके नीचे ही हमारी एंट्री हो रही है, जस्ट इसके नीचे हमारी एंट्री हो रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर जाके एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा अगर ये रेजिस्टेंस को बीट कर ले, तो हमारे लिए इतना बड़ा टारगेट यहां पे जो ओपन हो रहा है, उसके बिहाफ पे कितना छोटा सा एसएल होगा, ठीक है। ये एसएल आपके लिए छोटा होगा, एक टारगेट आपका बड़ा होगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा सेफ साइड जाके जब भी ट्रेंड लाइन के पास यहां पे एंट्री दे, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री किया करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार अगर आप मानते हैं चलिए एसएल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद दोबारा देखिए इनसाइड कैंडल दिखा, ये इनसाइड कैंडल दिखा, बट इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ। उसके बाद नीचे आया, मार्केट आने के बाद देखिए दोबारा यहां पे इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बना, ये वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप इसको भी छोड़ दीजिए, आप यहां पे देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा रीटेस्ट करता है, आपको उसी पॉइंट पे एंट्री मिल गया। लेकिन सेफ साइड, क्यों सेफ साइड, क्योंकि देखिए क्या है, ट्रेंड लाइन के ऊपर हम एंट्री कर रहे हैं, मतलब कि हमारा जो है हर रेजिस्टेंस बीट हो चुका है। अब हमारा मतलब थोड़ा सा ट्रेड सेफ है, तो यहां पे हम एंट्री प्लान करेंगे। आप यहां पे भी कर सकते हैं, जहां पे भी आपको प्राइस बेस्ट मिले, तो उसके यहाँ पे आपका टारगेट ये होगा। देखिए क्या है, ये टाइम फ्रेम 1 वीक का है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंट्राडे में पॉसिबल नहीं है। ये जो टाइम फ्रेम का आप ध्यान देते रहिएगा, ये जो भी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये स्विंग इंट्राडे सब बता रहा हूं, तो इससे ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो अगले दिन के लिए जा रहा है मतलब कि वो स्विंग के ट्रेड का है। अब देखिए क्या है, यहां पे देख लीजिए आप, सिंपल, यहां पे भी आप देख लीजिए कितना सिंपल पैटर्न बन गया। एक टच हो गया, 2 टच हो गया, 3 टच हो गया, 3 टच होने के बाद मार्केट नीचे आता है, इनसाइड कैंडल बनाता है। हमें इनसाइड कैंडल ढूंढना है सर। देखिए क्या करना है, 3 टच होने के बाद 1 टच, 2 टच, 3 टच, 3 टच होने के बाद हमें इनसाइड कैंडल ढूंढना है और उसके ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड करना है। इनसाइड कैंडल मिल गया, ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, ब्रेकआउट से पहले ब्रेकडाउन हो गया, हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा इनसाइड कैंडल ढूंढेंगे, मिला कहीं पे भी मिला, आपको कहीं इनसाइड कैंडल नहीं मिलेगा। मिला कहां पे जाके, यहां पे देखिए इनसाइड कैंडल मिला, यहां मिला, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, इसी के नीचे का हम लोग यहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे, यहां पे हमारी एंट्री होगी। पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा ये होगा, ट्रेंड लाइन होगा, ट्रेंड लाइन तक का हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट क्या होगा, जहां से ट्रेंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट आप देख लीजिए,
ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका सेकंड टारगेट हो गया, दोनों टारगेट आपको मिल गए। एसएल के बिहाफ पे आप टारगेट देख लीजिए, 1:4, 1:5, 1:6 देता है, 1:10 भी देगा। बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है इसका। और ये आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ हर जगह कर सकते हैं, और हर स्टॉक में करिए या इंडेक्स में करिए या जहां पे भी आपको अच्छा लगता है, जो जिसमें भी आपको ट्रेड करना पसंद लगता है तो वहां पे आप लगाइए, हर जगह काम करेगा, गोल्ड में भी करेगा। अब देख लीजिए ये क्या है, ये भी देख लीजिए, सिंपल। हर एग्जांपल दिखाता हूं, हर एग्जांपल में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, है ना। 1 टच हो गया, 2 टच हो गया, 3 टच हो गया। यहां पे नीचे कहीं पे भी इनसाइड कैंडल दिखा नहीं दिखा। ये मैं जस्ट आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया ना कि जरूरी नहीं है कि हम इनसाइड कैंडल पे ही ट्रेड करेंगे, हैमर पे भी मैं करना बताऊंगा, रेंज पे भी मैं आपको ट्रेड लेना बताऊंगा, बट वो थोड़ा सा एडवांस है। तो अगर आपको लगता है ये चीजें आपकी नजर में आएंगी तो आप यहां पे ट्रेड करेगा। जस्ट इसी मैंने एक एग्जांपल लगा दिया था इसमें कि जिससे आपको थोड़ा सा दिख जाए कि यहाँ हैमर पे ट्रेड हमें कैसे मिलता है। ये हमारा इनसाइड कैंडल यहाँ पे नहीं मिला तो इनसाइड कैंडल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं है, अगर इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, बट अच्छा टारगेट देके जाते हैं। ये भी सेटअप का पार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टली में सिंपल 1 टच, 2 टच, 3 टच मिल गया ना। यहाँ पे आप वेट कर लीजिए इनसाइड कैंडल का। इनसाइड कैंडल जहां पे भी आपको देखेगा वहां पे आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा बट ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट वहां जो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एक दूसरा मतलब फ्लक्चुएशन होता है थोड़ा सा, वो मैं आपको जब 5 मिनट का दिखाऊंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मार्केट वेट करता है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल दिखा, यहाँ पे दिखा, बिल्कुल दिखा, और यहाँ पे आप एंट्री भी करिएगा। यहाँ पे आप एंट्री करिएगा, एंट्री करने के बाद क्या होगा, एसएल होगा, सिंपल। देखिए क्या है कि कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। हर सेटअप में स्टॉप लॉस होगा, बस इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका एसएल होगा वो आपका मिनिमम हो और आपका जो टारगेट है वो आपका मैक्सिमम हो। ये चीज आप हमेशा लेके चलिएगा। एसएल होंगे सर, वो कोई ऐसा सेटअप नहीं है जहां पे एसएल नहीं होंगे। ये ऑप्शन मतलब आप चाहे स्टॉक करिए, ऑप्शन करिए, हर जगह पे ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, हर जगह काम आने वाला है। आपको देख लीजिएगा इनसाइड कैंडल कहीं पे भी दिखेगा, यहां पे जाके आपको इनसाइड कैंडल दिखता है, आप इनसाइड कैंडल दिखता है तो वहां पे आप प्लान कर सकते हैं। देखिए क्या है, सेम सेटअप पे आपको 2 से 3 बार लगातार भी एसएल लेने पड़ सकते हैं और लगातार आपको टारगेट भी मिल सकता है। देखिए क्या है, एसएल यहां वहां पे हुआ, एक एसएल यहां पे भी हुआ, यहां पे एसएल हुआ, 2 एसएल हो चुके हैं, तीसरी बार टारगेट मिला। अब आप देख लीजिए यहां पे ये टारगेट के मुकाबले, ठीक है, ये टारगेट के मुकाबले, अब मैंने आपको बताया था कि ये पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा वो होगा जहां से प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा। ये देख लीजिए आपके सामने ये प्रीवियस रेजिस्टेंस यहां पे है। इस टारगेट के मुकाबले आपका ये छोटा छोटा एसएल कहां गया। अब कहेंगे सर नहीं, हमें एसएल नहीं लेना है, ऐसा नहीं होगा सर, आप फिर ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है, नहीं हो पाएगा ये, आपको इसे लेने पड़ेंगे। और कभी आपको नहीं पता चलेगा, कोई भी नहीं बता सकता आपको कि हां इस बार ही टारगेट देगा या फिर इस बार स्टॉप लॉस मिल जाएगा, नहीं। सारा गेम यहां पे रिस्क रिवार्ड का है और प्रॉपर मैनेजमेंट का है और डिसिप्लिन को फॉलो करना। डिसिप्लिन फॉलो करना का मतलब, अगर आप सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं तो लगातार आपको सेटअप पे ट्रेड करते रहना होगा, चाहे एसएल जाए चाहे टारगेट जाए, आपको हर चीज को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा, एसएल में ले रहा हूं तो कितना ले रहा हूं, अगर टारगेट ले रहा हूं तो कितना ले रहा हूं, ये चीज आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप ये टारगेट देख लीजिए, ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस देख लीजिए, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आपका 2 एसएल इसके मतलब एक बार टारगेट मिल गया तो टारगेट, एक बार इतना बड़ा टारगेट लेने के बाद आप 10 एसएल आप आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी मैं और भी एग्जांपल दिखा देता हूं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, 1 टच, 2 टच, 3 टच, वेट कर गया मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, नीचे आया, इनसाइड कैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड मिला, सिंपल टारगेट आपके सामने है, उसके बाद भी आप अच्छा खासा टारगेट दिया मार्केट ने। इसी तरीके से आप एग्जांपल को आप देखिए ना, कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए आपको कई बार ये भी देखिए, ये भी नई चीजें आ गई, क्योंकि हर चीज मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है कि जिससे आपका कुछ भी छूटे ना। 3 बार 4 बार हो गया, इनसाइड कैंडल मिलता है तो ट्रेड करिए, अगर नहीं मिलता है, बार बार मार्केट नीचे आ रहा है तो बैठे रहिए, आप बस वेट करिए। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे है, 3 टच बना चुका है, ठीक है, 3 टच बना चुका है और मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो आप सिंपल क्या करिए, बैठे रहिए, आप देखते रहिए बस। इनसाइड कैंडल जहां पे दिखेगा भाई हम लोग वहां पे प्लान करेंगे, जहां जहां दिखेगा इनसाइड कैंडल प्लान करेंगे, बट ब्रेकआउट पे इनसाइड कैंडल देखते ही एंट्री नहीं करना। इनसाइड कैंडल के बाद उसका ब्रेकआउट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ब्रेकआउट होता है, आप देख लीजिए, पहला टारगेट आपका ट्रेंड लाइन होगा, दूसरा टारगेट जहां से ट्रेंड लाइन का शुरुआती पॉइंट है, मिल जाएगा आपको सर, ठीक है, अच्छा खासा मिल जाएगा, आगे चल के मिल जाएगा। इतना भी आपके लिए है, सारे रेजिस्टेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टारगेट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सेटअप पे ये बड़े टारगेट दिखाए, आप देखिए इसका रिस्क रिवार्ड कितना बेस्ट है, कितना छोटा एसएल होता है।
एसएल कितना छोटा है उसके भी आप पे टारगेट कितने बड़े बड़े होते हैं, ये ध्यान रखिए आप। ये रिस्क रिवार्ड पे बहुत मैटर करता है। इस सेटअप पे अगर आप काम करेंगे 2 बार 3 बार लगातार एसएल भी हो जाएगा आपका। अगर आप एक बड़ा टारगेट आपको मिल गया ना तो आपका सारा लॉसेस कवर कर देगा, सारा का सारा लॉसेस कवर कर देगा। ये बहुत ही एडवांस सेटअप है बट सिंपल है, इसीलिए लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता चीजों को, ठीक है। आप देखिए यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप ट्रेड यहां पे नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि मैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद लूंगा, तो लीजिए। ये कॉन्सेप्ट मैं शुरू से ही बताता रहा हूं। ब्रेकआउट वाली कैंडल ये है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ऊपर नहीं लेंगे सर। रिटेस्ट करने आया ना। अब देखिए रिटेस्ट कहां पे किया, ये हाई है। ये देखिए यहां पे आने से पहले इसको ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा सर, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है ये, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से वो यूटर्न लेगा तो आप प्लान कर सकते हैं इजीली। आप टारगेट देख लीजिए कितना बड़ा टारगेट आपको मिला, सिंपल। फिर उसी तरीके से आप सारे एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जांपल आप देखिए किस तरीके से, यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल दिखा। ऐसा इनसाइड कैंडल आपको दिखेगा ना, आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटा कैंडल है, यहां से मार्केट क्या भला ऊपर जाएगा। बट आप मार्केट ऊपर जाए ना जाए वो बहुत दूर की बात है। आप बस ये देखिए कि आपका एसएल कितना छोटा है, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसके बिहाफ पे आपका टारगेट कितना बड़ा है। ये टारगेट आपको एक बार मिल जाएगा तो आपके छोटे 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 एसएल बहुत सारे आप लेने की आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, है ना। बड़े बड़े टारगेट आपको देता है। ये इतना एडवांस सेटअप है, देख लीजिए आपके सामने। सिंपल टू यूज है, इजी टू यूज है। आप देख लीजिए बहुत ही सिंपल, आप सिंपल तरीके से चीजों को यूज कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल दिखा, टारगेट आप खुद देख सकते हैं। रॉकेट कितना टारगेट देता है और बड़े बड़े टारगेट देता है। अगर ये सेटअप एक दिन आपको एक्सपायरी के दिन मिल गया तो फिर समझ लीजिए बल्ले बल्ले, ठीक है। एक्सपायरी के दिन अगर आप 10 एक्सपायरी में से एक एक्सपायरी के दिन भी अगर ये सेटअप चल गया तो बड़ा पैसा देके जाएगा आपके सामने। पहला टारगेट आपका यही होता है, छोटा है। दूसरा टारगेट प्राइस एक्शन के हिसाब से वो आप देख लीजिएगा। उस हम मतलब बताऊंगा मैं किस तरीके से देखना है आने वाले वीडियोस में, बट अभी के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जांपल आप देख लीजिए, हर जगह आपको चीजें मिल जाएगी। इनसाइड कैंडल यहाँ पे भी मिला बट ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे मिला बट वो 3 टच नहीं था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 3 टच के बाद ही हमें इस पे प्लान करना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ का टारगेट आप देखिए, 1 टच 2 टच 3 टच, मार्केट वेट करता है, काफी वेट करता है, नीचे आता है, इनसाइड कैंडल बनाता है, ब्रेकआउट करता है। पहला टारगेट आपको ये मिला, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया, रॉकेट की तरह आप देख लीजिए कितना बड़ा टारगेट आपको मिला। समझ रहे हैं ना। ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, आपको होल्ड करना पड़ेगा काफी समय तक, ठीक है। बट मार्केट ने कहीं पे भी निकलने का मौका नहीं दिया। मार्केट ने प्रीवियस किसी भी कैंडल का लो तक ब्रेक नहीं किया, समझ रहे ना। यहां पे जाके ब्रेक किया है। इतने बड़े बड़े टारगेट आप देख लीजिए, इतने बड़े बड़े टारगेट ये देता है, सिंपल। बस इस पे आपको बिलीव करके इन चीजों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। बिलीव करना पड़ेगा सर। 1 टच 2 टच 3 टच, ये मैंने बोला था ना कि कई बार ऐसा होगा कि जहां पे मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा। ये वाला प्लेस है, यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इनसाइड कैंडल देखना है। इनसाइड कैंडल दिख गया सर, यहीं पे हमें एंट्री लेनी है। रॉकेट की तरह आपको टारगेट देके जाएगा मार्केट, सिंपल। इसी तरीके से आप सारे एग्जांपल आप देख लीजिए, जितना भी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, हर एग्जांपल में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। 3 टच बना दिया, इनसाइड कैंडल बना दिया, ब्रेकआउट हो गया, रॉकेट की तरह आपको मोमेंटम दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस सारे सेटअप पे डेली का डेली प्रैक्टिस करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पे मैं वो चीजें बताता रहता हूं हमेशा, मतलब जो भी सेटअप मिलता है, जो भी कॉन्सेप्ट मिलता है, अगर कोई स्टॉक दिखेगा मुझे, तो मंथली हो चाहे वीकली हो चाहे इंट्राडे में हो, तो वो चीजें मैं वहां पे अपडेट करता हूं। आप खुद से देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।